मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पिछले 6 दिनों से हंगामे की भेंट चल रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर सरकार पर आरोप मढ़ रही है, तो सरकार भी करारा जवाब दे रही है। इन सबके बीच कल मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है। सदन में सरकार के फैसलों पर चर्चा, विपक्ष की सहमति, तीखी बहस और वॉकआउट ने बजट सत्र को हंगामेदार बना दिया है। कैसा रहा आज का सत्र और क्यों हुआ हंगामा, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों को फसल नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र हंगामे से भरा हुआ है। आज छठे दिन भी सियासी तापमान बढ़ा रहा। सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनुपूरक बजट और जनहित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखे। लाडली बहनों को लेकर मुद्दा इतना गर्मा गया कि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट भी कर दिया। कांग्रेस विधायक ने बहनों का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया लाडली बहनों के नाम नहीं जोड़े जा रहे। इसके साथ ही बहनों को 3000 रुपए न मिलने की बात भी कही। वही कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने करारा जवाब भी दिया। सवाल दो हैं। एक लाडली बहना वाला सवाल है, उसमें जो 60 साल 62 साल की उम्र जिनकी हो रही है उनको पोर्टल से हटा रहे हैं, और नए जो 21 साल की, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की नई बहना जो हैं, हमारी जो बड़ी उम्र जिनकी बालिग हो रही हैं, उनके नाम पोर्टल में नहीं जोड़े जा रहे। जो वादा किया है वो वादा पूरा 3000 का नहीं हो रहा। लेकिन बहुमत के सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर योजना बंद कर रही है। देखिए, कांग्रेस इसी लाडली बहना योजना का विरोध करती आई है। हमने शुरू की है और हम ही चलाएंगे, और हमारा कमिटमेंट है, कटिबद्धता है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की हर बहन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नयन, यह हमारी सरकार की कटिबद्धता है। सदन में मामला सिर्फ लाडली बहनों का ही नहीं उठा, किसानों के मुद्दे पर भी जोरदार राजनीति हुई। पहले तो कांग्रेस विधायकों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में मुखौटे पहनकर विधानसभा परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया और नारे लगाए। बाद में सदन के अंदर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। विपक्ष ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को देश विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी सरकार सिर्फ अपने फायदे के फैसले ले रही है। इतना ही नहीं, किसानों और आम लोगों के हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इन आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल किसानों के हित में पॉलिसी और नीति तय करना पड़ेगी, नहीं तो मध्य प्रदेश का किसान पहले ही कर्ज में डूबा है, आत्महत्या कर रहा है और ये संख्या बढ़ेगी। सरकार को मैं चेताना चाहता हूं, इस ट्रेड डील को लेके राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो किसान महापंचायत कल चालू कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार चेतेगी और ये उस डील को खारिज करेगी। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफी मांगना चाहिए। जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक किसानों को लेकर के हित हो रहे हैं, आप बताइए, यूरोपियन यूनियन से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, ये हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही हुआ। एक तरफ विपक्ष के सवाल, दूसरी तरफ सरकार का जवाब। सदन में पूरे दिन सियासी संग्राम छिड़ा रहा। बहनों से लेकर किसानों तक की बात उठी। इस बीच कल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी सियासत की आवाज और बुलंद हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।